हेलो फ्रेंड्स, हमारा आपका दिमाग हमारी ऐसी वेल्थ है जिसका सबसे कम इस्तेमाल होता है। इसमें बहुत सी ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल बाकी है। आलसी लोग जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, जबकि सफल लोग जल्दी से फाइनेंशियली स्मार्ट बनना चाहते हैं और ज्यादा स्मार्ट बनते रहना चाहते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं और अगर आपके पास ज्यादा पैसे, एजुकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, इसमें मेंटल और इमोशनल पावर की जरूरत होती है। हमेशा याद रखें कि आपका फ्यूचर के कामों से नहीं बल्कि आज के कामों से तय होता है। जैसा आपको एहसास हो गया होगा, आप क्या करते हैं उससे आपके अमीर या गरीब बनने का ज्यादा संबंध नहीं है। अलबत्ता आपके कामों के रेफरेंस ही आपको अमीर या गरीब बनाते हैं। इसलिए जब आप किसी अमीर से पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं या किस में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका जवाब है उनसे ये ना पूछे कि वो क्या करते हैं, उनसे पूछे कि वो अपने कामों के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनते हैं। यही रियल एस्टेट या बिजनेस बनाने के बारे में सच है। अंतर क्या है? अंतर रेफरेंस का ही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि रियल एस्टेट घटिया इन्वेस्टमेंट है, इसमें कभी पैसे नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट घटिया इन्वेस्टमेंट नहीं है, वे इंसान घटिया इन्वेस्टर है। अमीर इन्वेस्टर्स के रेफरेंस वाला व्यक्ति बुरे इन्वेस्ट को अच्छे इन्वेस्टमेंट में बदल सकता है। दरअसल ज्यादातर अमीर इन्वेस्टर्स यही करते हैं। यही कर्ज या लोन के बारे में भी सही है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि कर्ज में कैसे उतरना है। ज्यादातर लोग कर्ज में उतरने के एक्सपर्ट होते हैं। समस्या ये है कि वे कर्ज में उतरने के बाद ज्यादा गरीब बन जाते हैं। ज्यादातर लोग अच्छा कर्ज लेते हैं और उसे बुरा बना देते हैं। जैसा पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं, हर कर्ज अच्छा कर्ज होता है, लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते हैं कि कर्ज या लोन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसलिए वे अच्छे कर्ज को बुरे कर्ज में बदल लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने कामों पर नहीं बल्कि अपने रेफरेंस पर मेहनत करने की जरूरत है। ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं कि कर्ज कैसे लिया जाता है। समस्या ये है कि वे नहीं जानते कि कर्ज या लोन से प्रॉफिट कैसे उठाया जाता है। अगर कोई कर्ज का इस्तेमाल करके अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अपना रेफरेंस बदलने की जरूरत है। इसके बाद वो उस कर्ज का इस्तेमाल बहुत अमीर बनने के लिए कर सकता है। अगर आप कर्ज के बारे में अपने गरीब या मिडिल क्लास के रेफरेंस को नहीं बदल सकते, तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालें और अपना हाउस लोन जल्दी से जल्दी चुका दे और बस पैसे बचाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको पहले अपना माइंडसेट बदलना होगा। अगर आपके पास रिच माइंडसेट है तो आप चाहे जो करें, आप ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अगर आपके पास पुअर माइंडसेट है तो आप चाहे जितना काम करें, रिजल्ट वही रहेगा। पुअर माइंडसेट के रिजल्ट याद रखें, आप चाहे जो काम करें, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि आप उसे ही अपने लिए सही मानते हैं। जैसा पहले के वीडियो में हम बात कर चुके हैं, कर्ज या लोन हमेशा आपको गरीब नहीं बनाता है, लेकिन गरीब या मिडिल क्लास का माइंडसेट जरूर बना देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज की रफ्तार भरी जिंदगी में हम सब कनेक्टिविटी के अलग अलग मीडियम्स का यूज करते हैं। एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए व्हाट्सएप हम सभी के लिए एक जरूरी मीडियम बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये व्हाट्सएप अब आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। IIFL फाइनेंस आपके लिए लाया है इंस्टेंट लोन ऑन व्हाट्सएप। मतलब अब दुकान का रेनोवेशन हो, वर्किंग कैपिटल हो या रॉ मटेरियल लेने के लिए पैसे की जरूरत हो, बस झट से अपने फोन को उठाइए और IIFL फाइनेंस के इंस्टेंट लोन ऑन व्हाट्सएप पर बिजनेस लोन अप्लाई करें। यहाँ आप 10 मिनट में 10 लाख का बिजनेस लोन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। IIFL फाइनेंस भारत की पहली कंपनी है जो व्हाट्सएप पर बिजनेस लोन की सुविधा दे रही है। दोस्तों, अब वो दिन गए जब आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर बहुत सारा पेपर वर्क, फिर भी टाइम पर आपको पैसे ना मिले तो वो लोन किस काम का। तो चलिए समझते हैं कि IIFL फाइनेंस से इंस्टेंट लोन ऑन व्हाट्सएप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप पर जाकर मोबाइल नंबर 9019702184 पर हाई क्लिक कर मैसेज भेजना है। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और फिर कुछ आसान स्टेप्स कंप्लीट करना है। हाई भेजने के बाद वहीं पर आपको अपने बेसिक डिटेल देनी होंगी, जैसा कि पूरा नाम, बिजनेस क्या है, कितने साल से बिजनेस चल रहा है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे कि बिजनेस का टर्नओवर क्या है, एटसेट्रा।
सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपका सिबिल स्कोर कुछ सेकंडों में चेक हो जाएगा और फिर आपको कितना लोन चाहिए वो अप्रूव करना होता है। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट, KYC और बिजनेस प्रूफ को अपलोड करने के लिए भी कहा जाएगा। बस फिर क्या, एक OTP से लोन एग्रीमेंट ऑनलाइन साइन करे और बस आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, सीधी बात यह है कि IIFL फाइनेंस का ये सॉल्यूशन सबसे सरल और तेज है। जहां हजारों लोग इंस्टा लोन के जरिए अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और करें सीधी बात इंस्टा लोन ऑन WhatsApp के साथ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुरे और अच्छे कर्ज को एग्जाम्पल से समझते हैं। देश के दिग्गज IT कंपनी इंफोसिस को 29 साल पूरे हो गए हैं। इन 29 सालों में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऐसे रिटर्न दिए हैं जिसके बारे में आप सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। इंफोसिस ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स को ही मालामाल किया है, बल्कि इस कंपनी ने देश की दिशा को भी बदला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस के सक्सेस की कहानी बड़ी ही मजेदार है। दोस्तों, नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति की इंफोसिस कंपनी की स्थापना में अहम भूमिका रही है। उनकी बचत के 10,000 रुपए से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। उस टाइम उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि कंपनी के लिए कोई कमरा भी किराए पर ले सके। शुरू होने के 6 महीने बाद 2 जुलाई 1981 को कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ, जिसमें ऑफिस का पता मूर्ति के दोस्त और कंपनी में पार्टनर राघवन के घर का दिया गया। हालांकि नारायण मूर्ति के घर के अगले भाग में स्थित कमरा ही उनका इंफोसिस का ऑफिस था। 1981 में नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकणी, S गोपाल कृष्णन, SD शिबुलाल, K दिनेश और अशोक अरोड़ा ने पत्नी कंप्यूटर्स छोड़कर पुणे में इंफोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। 1983 में उन्हें न्यूयॉर्क की कंपनी डेटाबेसिक कॉर्पोरेशन से पहला ऑर्डर मिला था। आज कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 50,000 से ज्यादा है और 12 देशों में कंपनी के ऑफिस है। नारायण मूर्ति का हौसला ही था कि इंफोसिस इस मुकाम पर पहुंच पाए। एक वक्त ऐसा भी था जब कंपनी की हालत को देखते हुए कंपनी में मूर्ति के अन्य पार्टनर इसे बेच दिए जाने का विचार कर रहे थे। 1989 में KSA के खत्म होने से इंफोसिस संकट में पड़ गई। एक फाउंडर अशोक अरोड़ा भी कंपनी छोड़ चुके थे। दूसरे फाउंडर्स को आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मूर्ति सामने आ गया। उन्होंने साथियों से कहा, अगर आप सभी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा और कंपनी को बनाऊंगा। नीलेकणी, गोपाल कृष्णन, शिबुलाल, दिनेश और राघवन ने रुकने का फैसला किया और तब से सभी जुड़े हुए हैं। इंफोसिस के शेयर 1993 में सार्वजनिक कर दिए गए। कंपनी का नाम भी बदल दिया गया और उसे अब इंफोसिस टेक्नोलॉजीज नाम दे दिया गया। पब्लिक ऑफरिंग के तहत शुरू में एक शेयर का दाम 95 रुपीज रखा गया। 1994 में 450 रुपीज प्रति शेयर की दर से 5,50,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए। इंफोसिस ने नैस्डैक में लिस्टेड होने वाली भारत की पहली IT कंपनी बन गई। 1999 में कंपनी के शेयर के दाम 8,100 रुपए तक पहुंच गए। इसके साथ ही ये सबसे महंगा शेयर बन गया। तब इंफोसिस मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से नैस्डैक में लिस्टेड 20 बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई थी। तो दोस्तों, ये शुरुआत 10,000 रुपए की कर्ज से हुई थी। इसलिए आप भी अपने काम को बढ़ाने के लिए अच्छे और बुरे कर्ज में फर्क करना सीखे। पुअर माइंडसेट वाले लोग लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं, जैसे कार, बाइक, मोबाइल। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी एसेट्स को बढ़ाने के लिए कर्ज लेते हैं। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हो और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और साथ ही ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा, एंजल वन, पेटीएम मनी से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूले।